विरोधी मीडिया लगातार इस देश के लोगों को खबरों से दूर कर रहा है। जन सरोकार की खबरों को तो वो ना तो दिखाता है, ना सरकार से सवाल करता है, ना रोजगार, ना शिक्षा, ना ही आम लोगों को हो रही परेशानी पर कोई सवाल खड़े करता है। वो सिर्फ और सिर्फ सरकार का महिमा मंडल करता है। सरकार के साथ जुड़े लोगों को अपने टीवी चैनल्स पर बुलाकर उनको लंबा लंबा वक्त देता है और उनके सामने खड़े विपक्ष के प्रतिनिधियों या स्वतंत्र आवाजों को दबाने के लिए गाली गलौज करने की खुली छूट देता है। टीआरपी वसूलता है और टीआरपी के सहारे एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन को लेकर पैसा भरता है। बिल्कुल इसी तरीके से टाइम्स नाउ भारत का हिंदी चैनल काम कर रहा है। दरअसल एक वीडियो सामने आया जिसमें एक पत्रकार और एक बीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद एक शख्स के बीच खुलकर तू मैं हो रही थी। एक लिबरल थे, एक कम्युनल, आपस में भिड़ गए, बात हाथापाई तक पहुंच गई। यहां हम बात कर रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत पर आशुतोष और आनंद रंगनाथन के बीच हुई बहस की। दोनों टाइम्स नाउ चैनल पर नविका कुमार के डिबेट शो में थे। दरअसल ये डिबेट शो को एक नौटंकी ज्यादा थी। अचानक आशुतोष किसी बात पर आनंद रंगनाथन पर नाराज हो गए। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे मानो किसी बड़ी नुक्कड़ पर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। आशुतोष ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि आजा आजा, तुझे दिखाता हूं। बार बार दोहराते रहे। लगातार वो कह रहे थे कि अपमानित किया जा रहा है। उधर से आनंद रंगनाथन जो बीजेपी के समर्थक हैं, कम्युनल भाषा उनके ट्वीट्स में नजर आती है। वो कह रहे थे कि 2 कौड़ी के इडियट्स, गेट आउट फर्जी जर्नलिस्ट। खैर ये तमाम चीजें जो था ये बता रहा था कि पत्रकारिता इस देश में कितनी गिर गई है, पत्रकारिता के नाम पर चलने वाले चैनल कितना गिर गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ टीआरपी वसूलो, ड्रामा करो, गाली गलौज करो, हाथापाई करवाओ और क्रिमिनल कंटेंट को परोसो और उस कंटेंट के खिलाफ जो लोग खड़े हों उनको बेइज्जती करवाओ और वहां अपने शो पर बुलाकर हाथापाई की नौबत आने तक ये तमाम चीजों को रिकॉर्ड करते रहो। जो कुछ हुआ वो खुद भारत ने अपने वीडियो के जरिए लोगों तक पहुंचाया और एक नीचे पट्टी चलाई कि ये तमाम गाली गलौज देखकर अगर आप शो देखना चाहते हैं तो फिर पूरा वीडियो जल्द ही टाइम्स नाउ नव भारत पर दिखाया जाएगा। यानी कि ये पूरा का पूरा मामला रिकॉर्डेड था। ये लाइव डिबेट में होने वाला बहस का कोई मुद्दा नहीं था। ये लाइव डिबेट में होने वाली गाली गलौज नहीं थी। ये लाइव डिबेट में होने वाला कोई बहस नहीं थी, बल्कि ये चीजें रिकॉर्ड हो रही थी। एक शो रिकॉर्ड हो रहा था, रिकॉर्ड होने के बाद एडिट होकर क्लियर किया जाता। लेकिन नविका कुमार को लगा ये गाली गलौज वाला सेगमेंट ज्यादा चलेगा, क्योंकि शो में वैसे भी कंटेंट पर, मुद्दों पर बात तो होती ही नहीं है, तो फिर दिखाएं तो दिखाएं क्या और चले तो चले क्या। उन्हें ये गाली गलौज वाला सीक्वेंस मिल गया, इसको प्रोमो के तौर पर डाला और इसको दिखाकर लोगों से कहा कि आइए अब आप हमारे चैनल पर आकर इस पूरी बातचीत को देखिए और ये देखिए कि गाली गलौज कहां से शुरू हुई। ये सब बहुत शर्मनाक है। टीवी चैनल पर बहस के नाम पर गाली गलौज और जूता पैजार हो रही है। ऐसी बहस से किसी को कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ इज्जत गिरती है पत्रकारिता की और पत्रकारों की और उन न्यूज एंकर्स की जो एंकर्स के नाम पर एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं इस पूरे मामले पर, नव भारत टाइम्स नाउ और उनकी एंकर नविका कुमार साफ साफ सत्ता समर्थक एजेंडा चलाती दिख रही हैं। ऐसे चैनल की डिबेट में जाना है तो अपनी इज्जत घर पर रख के जाइए। ये हर 5 सेकंड में डिरेल करती हैं विपक्ष के प्रतिनिधियों को और जैसे सत्ता समर्थक से बेइज्जत करवाती हैं और सब कुछ पहले से प्लान कर लेते हैं। नविका कुमार का पूरा व्यवहार आशुतोष को बेइज्जत करने वाला था। उसने एक बार फिर रंगनाथन के खिलाफ कठोर भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि वह आशुतोष के पिता तक चला गया। सभी राजनीतिक दलों को ऐसे सड़क छाप डिबेट करने और करवाने वालों का बहिष्कार करना चाहिए। टाइम्स नाउ पर जो ये शो हो रहा था, एक बताने की बात यह है कि शो का नाम था खतरे में लोकतंत्र। दरअसल खत्म है और खतरे में लोकतंत्र वैसे भाषा के साथ टाइम्स नाउ डिबेट कर रहा हो, उसमें गाली गलौज हो जाए, उस पर बहस हो जाए। उस बहस में सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष और रंगनाथन
अगल बगल खड़े थे, आमने सामने थे। थोड़ी सी गहमा गहमी हुई, रंगनाथन आशुतोष को सड़क छाप कहने लगे। इसके बाद आशुतोष जवाब देते। उसके बाद रंगनाथन लगातार आशुतोष को जाहिल, आई एम नॉट योर डैड, आजा आजा जैसे शब्द बुलाकर उकसा रहे थे। अजीब बात यह है कि सबके बीच शो की होस्ट नविका कुमार आशुतोष को चुप कराने की ज्यादा कोशिश करती रही, जबकि रंगनाथन को उन्होंने खामोश कराने की कोशिश भी नहीं की और उन्हें बेइज्जती लगातार आशुतोष की होती रहे इसकी कोशिश करती रही। इस पर पत्रकार कहते हैं कि किसने बोला तुम्हें गोदी मीडिया की डिबेट में जाने के लिए, अपनी शक्ल दिखाने या कुछ पैसों के लिए क्यों खुद को जलील करवाते हो? उनकी डिबेट इस तरह से रचे ही जाते हैं ताकि सत्ता से सवाल पूछने वाला अपमानित हो। क्यों इतनी चुल है? विपक्षी प्रवक्ताओं और आजाद पत्रकारों को पहले भी अपमानित हुए हो, आगे भी यही होगा। आशुतोष पर कटाक्ष कर रहे थे, कह रहे थे कि आपको टीवी चैनल्स पर, ऐसे टीवी चैनल्स पर जाने की जरूरत क्या है? तो दो पक्ष इस पूरी बहस के बाद निकलकर सामने आए। एक पक्ष वो है जो साफ तौर पे ये कह रहा है कि टीवी चैनल सत्ता के अधीन है, सत्ता के लिए काम कर रहे हैं और वो ऐसे ही लोगों को बुलाते हैं जो विपक्ष की और जनता की आवाज उठाने वाले पत्रकारों को अपमानित कर सके, रंगनाथन जैसे लोग। एक पक्ष भी कह रहा है कि आप ऐसे चैनल्स पर जाते ही क्यों और टीवी चैनल्स पे आप जाते क्यों? आप स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर काम कर रहे हैं, तो फिर क्या कुछ पैसों के लिए, सिर्फ अपना चेहरा दिखाने के लिए वहां जाते हैं? यहां तो यही होगा, स्क्रिप्टेड तमाम चीजें होंगी, आपको जलील करवाया जाएगा, अपमानित करवाया जाएगा और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। बहरहाल ये पतन है पत्रकारिता का और भारतीय लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा जाए तो ये लोकतंत्र के लिए भी एक शर्मनाक दिन है।